कुरान पढ़ो पढ़ाओ, कहो सुभान अल्लाह। अब नहीं सुनोगे तो जबरदस्ती हम तकरीर के प्लेटफार्म से उतरेंगे। उर्दू जब नहीं सुनोगे, फिक्र नहीं सुनोगे, ख्यालात नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे? अब सुन लो, आपके यहाँ कोई मरता है कि नहीं मरता है? ये भी नहीं बोलिएगा। मरता है कि नहीं मरता है? मरता है ना, तो उसको जनाजे की नमाज पढ़ के दफन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। सुन्नी मुसलमान दफन करने के बाद फातिहा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है ना। तो कहा झटका देके फातिहा पढ़ के हाथ झाड़ के चल दिया कि फातिहा के बाद दुआ मांगता है? बोलिए, दुआ मांगता है ना। दुआ मांगने के बाद का हाथ फेंक के भाग गया क्या हजरत? नहीं, बल्कि वो अपने चेहरे पे हाथ मारता। दस्तारबंदी का जलसा है। दिल थामो, अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं। चेहरे पे हाथ। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक मुसलमान का इंतकाल हो गया, वो शराबी भी है, गुनहगार भी है, खताकार भी, जितना बड़ा पापी हो, मगर मुसलमान है तो नमाज जनाजा तो होगी, तदफीन तो होगी, सिवाय एक मुसलमान के। कि अगर मुसलमान हो और डकैती करता हुआ स्पॉट डेथ हो जाए तब उसकी नमाज जनाजा नहीं, बाकी हर मुसलमान। लेकिन गए लोग, दिल थाम लीजिएगा, मैं आंख बंद कर रहा हूं, आप दिल पकड़ लीजिए। पहुंचे लोग कब्रिस्तान, जनाजे की नमाज दफन कर दी, मिट्टी दे दी गई, सुन्नी है, फातिहा पढ़ लिया लोगों ने। फातिहा के बाद दुआ मांगा। कफील साहब, दुआ के बाद लोगों ने मुंह पे हाथ रखा। हाथ हटना चाहिए, मगर हर कोई अपने मुंह पे हाथ रखा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। जो बड़ा तेज था उसने जरा से गैप किया कि मैं हूं या और कोई है। देखा जितने लोग हैं कब्रिस्तान में सब मुंह पे हाथ रखे। कहा भैया क्यों मुंह पे हाथ रखे हो? कहा टेंशन में। बोला कैसा टेंशन? बोला कसम खुदा की न कोई खुशबू नहीं लगाया, न इत्रदान, न गुलदान, न लोबान, न फूलदान, कुछ नहीं छुआ, मगर मेरे हाथ से मुझको अंबर की खुशबू निकल गई। शोर बरपा है। अगर मरने वाला नमाजी होता तो खुशबू का तसव्वुर यकीन होता, मगर मरने वाला तो खुल्ला पापी है, नशाखोर है, गुनहगार है। किसी ने कहा बगल की कब्र से माल सप्लाई हो रहा होगा। किसी ने पढ़े लिखे ने कहा एक काम करो, कब्र की मिट्टी उठा के चेक कर लो। एक आदमी ने मिट्टी का एक घेला उठाया, नाक से लगा तो चीख उठा, कसम खुदा की ये माल कहीं और का नहीं है, इसी कब्र का। ऐसे ही मौके पर ये उलमा काम आते हैं, ये उलमा काम आते हैं। जो सड़क पे चलते हैं तो तुम कहते हो कि अजब मौलाना चलता है तो पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे खुदा का शुक्र अदा करके आलिम का पांव आगे पीछे हो रहा है। ये आलिम है इसलिए पांव आगे पीछे हो रहा है। तुम ठीक हो इसलिए पांव आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे पांव सबका नहीं होता, अच्छे लोगों का होता है। जो शराबी होता है उसका पांव आगे पीछे नहीं, दायां बायां होता है। उसका पांव दायां बायां होता है। उलमा का पांव आगे पीछे होता है। और ये कह के तनकीद करते हो, चूम लेना चाहिए तलवा को कि तुम्हारे शहर के आलिम का पांव आगे पीछे हो रहा है। मस्जिद के इमाम आगे बढ़ा कहा, सुन मेरा खुदा गफूरुर रहीम भी है, अरहमुर राहिमीन भी है। क्या मतलब? का लम्हों में अपने बंदों की खता माफ फरमाता है। नहीं समझे? क्या ये बता शराबी था मगर 3 महीना से नजर आ रहा था ये? बोला ना। बोला हो सकता है तौबा करके अंडरग्राउंड को इबादत कर रहा हो और अल्लाह ने लम्हों की इबादत को कबूल करके बरसों का सवाब दे दिया हो। खुदा की रहमत पर यकीन है कि नहीं? कुछ लोगों ने चिल्ला के कहा इतना बकवास मत कीजिए, चलिए इसके घर। चल के जो लोग खानदान में जिंदा उनसे पूछते हैं कि कौन नेकी करता था। सब लोग आए। मस्जिद के इमाम ने कहा, आवाज दी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला। कहा बेटा तेरा बाप कौन सी इबादत करता था? अगर लड़की के हाथ में तलवार होती ना तो मौलाना की गर्दनें काट देती। बोला मेरा बाप और इबादत? अरे इमाम साहब मेरे बाप से भी बड़ा पापी रुए जमीन पर कहीं देखा आपने? क्या बकवास कर रहे हैं?
सुनो या मत सुनो, मैं अपना काम करके जाऊंगा। क्या बकवास है, भूल गए मेरे बाप के पाप को। अब तो मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरा तसव्वुर भी नहीं था, मेरा वजूद भी नहीं था, मेरा खाका भी नहीं था। जब मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की तो मेरे नाना ने मेरी माँ को कुरान दिया था। मेरी माँ रोजाना फज्र की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत करती थी, रोज पढ़ती थी कुरान। और मेरा बाप शराब पीकर आता, माँ को कुरान पढ़ते देखता तो बाल पकड़ के घसीट के आंगन में ले जाता, और जब तक हिम्मत उसकी साथ देती मेरी माँ को मारती थी। मगर मौलाना कसम परवरदिगार की, मेरी माँ ने कभी मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया। इतना जुल्म सहने के बाद भी मेरी माँ मेरे बाप के लिए दुआ करती थी, या अल्लाह जालिम सही, गुनहगार सही, मगर मेरा शौहर है, मेरी तिलावत की हुई आयतों को कबूल करके उसके सदक़े में इसको हिदायत अता फरमा दे। मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने, और आप क्या सलूक मेरे सामने कर रहे हैं, मगर मजबूरी है मेरी। भूल गए इमाम साहब, 3 महीने पहले मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मेरी माँ की रूह निकल गई। आप ही लोगों ने जनाजा पढ़ के दफन किया। इतने बड़े जालिम को आप कहते हैं कौन सी इबादत कर रहा था? मौलाना अगर ज़हीन होना तो मिनटों में मसला हल कर दे। उन्होंने कहा चल इबादत ना सही है, बता तेरी माँ बाप की जिंदगी में कोई बदलाव? बोला हाँ बदलाव है। बोला क्या? बोला जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ मेरे बाप घर आया, गुस्ल किया, नया कपड़ा पहना, मुझसे मांग कर आंखों में सुरमा लगाया, सर में रुमाल बांधा, इत्र में बसा, जो माँ ने कुरान छोड़ा था कुरान के पास गया। मैं चीख उठी, ये अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, अंगूठा छाप है, कहीं माँ के बनने के बाद कुरान के औरात को फाड़कर तौहीन न करे। मैं बचाने के लिए कुरान आगे बढ़ी कि जालिम ने ऐसी लात मुझे मारी कि मैं जमीन पे बिखर गई और उठने के काबिल न रही। मगर जमीन पे पड़ी पड़ी मैं देख रही हूँ कि मेरे जालिम और पापी बाप ने कुरान उतारा है, सर पे रखा है तो कांपने लगा, आंखों से लगाया है तो सावन भादों का पानी निकल गया, मुंह से चूमा है तो चीख निकल गई, जमीन पर बैठकर रेहल पे कुरान रखा है, कुरान को जुज़्वेदान से बाहर किया है, और वरक को खोलकर जब हाथ रखा है तो मेरे मुंह से चीख निकल गई कि अब ये जाहिल अंगूठा छाप कहीं वरक को फाड़ न दे। कहे मौलाना अचानक मेरी नजर ने देखा और हैरत भरी नजर से देखा कि मेरा बाप कुरान पर उंगली रख कर कह रहे अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ और गवार हूँ, मगर इतना तो सच है कि तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। खड़े हो जाइए सब लोग। एक है इल्म, एक है इश्क, एक है इल्म और एक है इश्क। दोनों का पहला हर्फ आइन है। अल्लामा मुजाहिद साहब, दोनों का पहला हर्फ आइन है। और मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, आप तो मुनाजिरे अहले सुन्नत है। आइन का माना आता है आंख, आइन का माना आता है आंख। अगर कोई एक आंख का हो तो आदमी उसको काना कहता है, उसको काना कहता है। इसलिए हमारा ताल्लुक बैक वक्त दरसगाह से भी है, खानका से भी है कि हम काना ना रहें। इल्म की ऐन भी हमारे पास रहे, इश्क की ऐन भी हमारे पास रहे, इल्म की ऐन भी हमारे पास रहे और इश्क की ऐन भी हमारे पास रहे। हजरत सरकारे कला मुरादाबाद तशरीफ ले गए, जलसे में खिताब कर रहे हैं। नवाब रामपुर खुद पंखा झल रहा है सरकारे कला का। एक आदमी ने भरे मजमे से सवाल किया कि आप लोग हम गरीबों को हर साल मजार पर उर्स के नाम पे क्यों बुलाते हैं? बड़ा गंभीर सवाल था। सरकारे कला ने कहा अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, बेटा इधर आइए। वो आदमी आया, अपने बगल में बैठाया, 5 मिनट के बाद उसको उठाया, बोला जहां बैठे थे वहां जाओ। चला गया वहां, कोई जवाब नहीं। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा बेटा यहां।
फिर आए सरकारे कला नवाब रामपुर की तरफ घूमे। नवाब साहब, ये पंखा मेरे लिए हाँक रहे हो कि और किसी के लिए? उसने कहा हुजूर आपके लिए। सरकारे कला ने फरमाया उस आदमी से कि तू मेरे बगल में बैठा है, पंखा तो मेरे लिए हाँक रहा है ये, मगर हवा तुमको क्यों लग रही है? हवा तुमको क्यों लग रही है? तो उसने कहा हुजूर मेरे लिए ये हवा नहीं है, मगर चूंकि मैं आपके बगल में बैठा हूं इसलिए आपके तबस्सुल से ये हवा मुझे लग रही है। ये हवा मुझे लग रही है, आपके तबस्सुल से ये हवा मुझे लग रही है। का इसीलिए हम लोग मजार पे साल में एक बार उर्स पे बुलाते हैं कि अल्लाह की रहमत तुम तक जाए कि न जाए पता नहीं, मगर रहमतों वाली बारगाह में आ जाओ, ताकि तुमको तुम्हारे दरवाजे तक अगर रहमत न पहुंचे तो रहमतों भरी सरकार तक जो रहमत आ रही है उसके कतरे तेरे दामने तलब। इसलिए मशाइख का भी एहतराम जरूरी है, उलमा का भी एहतराम जरूरी है। और आजकल लोगों ने एक ही पट्टी बांधना शुरू किया है, ये गलत है। उलमा के एहतराम की पट्टी भी होना चाहिए। बगैर उलमा के एहतराम के कुछ नहीं हो सकता। आलिम है क्या? हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब देख रहे हैं कि उनके मोहल्ले के एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। देखा उसको, देखने के बाद पहचान के बोला ये तो इतना ठीक नहीं है कि जन्नत में घूमे। आंख खुल गई, याद आया कि ये तो अभी मरा भी नहीं है, जिंदा है। लगे उसे शहर बगदाद में तलाश करने। तलाश करते करते मिल गया एक मंजिल पर। कहा भाई तुमने कौन सी नेकी की है कि अल्लाह ने तुमको जन्नत दिया? बोला हुजूर मैं और जन्नती क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? कहा मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जन्नत में टहलते देखा। बता कौन सी नेकी है? तब वो इंसान कांपा, बोला हुजूर कोई नेकी नहीं है। इस हफ्ते हमने अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर लिया है, लगता है अल्लाह ने उसी के सदके में मुझे जन्नती बना दिया। बोला कैसे? बोला मैं दरिया पर बैठकर वजू कर रहा था। मैं गुनहगार आदमी हूं, उतना मसला नहीं जानता, मगर सरकार इतना तो जानता हूं कि गुनहगार वजू करता है तो उससे गुनाह के काले काले कतरे धोवन से टपकते हैं, नेकोकार वजू करते हैं तो नूर के कतरे टपकते हैं। मैं गुनहगार वजू कर रहा था, मेरे बाएं तरफ दाएं से पानी बह के बाएं जा रहा था और मेरे बाएं तरफ शहर बगदाद का बहुत बड़ा आलिम वजू करने बैठ गया तो मैं कांप गया कि मेरा धोवन उसको कैसे लगे, उसका धोवन मुझको लगना चाहिए। मैं एहतराम के जज्बे से उठा, उसके बगल में जब बाएं जाकर बैठ गया कि उसका धोवन मुझको मिले। इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि यही वो इज्जत और एहतराम है जिसने तुझे खुदा की बारगाह में मकबूल बना दिया। बोलो वो मौलाना कौन है, ताकि हम भी उसकी इज्जत कर लें। तो वो आदमी पकड़ लिया, बोला हुजूर वो कोई और नहीं आप ही हैं जिसका एहतराम मैंने किया था। तो तुम्हें शहर के उलमा का मकाम नजर नहीं आता, मगर उनको समझो, उनको समझो, उनसे फैज लो। हजरत आ गए, दस्तरबंदी का वक्त है, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का कायल भी नहीं हूं। और जलसे का जो मकसद होता है वो मकसद जब फौत होता है ना तो रूह को तकलीफ होती है, रूह को तकलीफ होती है। इसलिए कम से कम दो लफ्जों में तो जलसे का मकसद सामने आ जाना चाहिए, समझे। हर चीज की पहचान है, ईमान की पहचान है नमाज, ईमान की पहचान है नमाज। तो नमाज पढ़िएगा ना, इंशाअल्लाह बोल दीजिए, हम हाथ नहीं उठवाएंगे, नमाज पढ़िए। लेकिन नमाज कौन पढ़िएगा? जो हर जगह पढ़ी जाती है वो नमाज मत पढ़िएगा, बल्कि सिर्फ वो नमाज पढ़िएगा सल्लू कमा रहे तो मुनी वसल्ली। जो नमाज इस नमाज की मिसदाक हो उस नमाज को अदा कीजिएगा। और वो नमाज अल्लामा मुजाहिद साहब रज़वी के करीब मिले, अल्लामा अनस मियां साहब किबला के करीब मिले, हजरत मारूफ उस्मानी साहब के करीब मिले, आपके शहर के उलमा के करीब, अहले सुन्नत व जमात के करीब, मसलके आला हजरत के झंडे तले वो नमाज।
वरना नमाज तो बहुत पढ़ रहे हैं, जिन पे फर्ज नहीं वो ज्यादा ढंढोरा पीट रहे हैं, जिन पे फर्ज नहीं वो ज्यादा ढंढोरा पीट रहे हैं। और आप भी पढ़ते हैं जो होती नहीं है। भाई साफ बात है, मुफ्ती साहब वहां बैठे, उनसे मसला पूछ लीजिएगा। ये हम जहां तक जानते हैं नमाज होती नहीं। सेहरा का फूल बांध लिया, सेहरा बांध लिया, 4 इंच मोटा सेहरा है, समझे, फूल की पत्तियां ताजा ताजा हैं, सेहरा बांध के गया मस्जिद में सजदा करने, 2 रकात नमाज पढ़ा, डर के मारे सटा नहीं रहा कि कहीं फूल की पत्ती टूट न जाए। निकलेगा ठाठ से कि हम 2 रकात शुक्राना पढ़ लिया, बे सजदा हुआ ही नहीं तो नमाज कहां हुई। ज्यादा शौक है शुक्राने की नमाज पढ़ने, तो सेहरा बांधने से पहले जाओ इत्मीनान के साथ अच्छों की तरह 2 रकात नमाज पढ़कर रिश्ते के सिबात और दवाम की दुआ मांगो, फिर आओ तो सेहरा बांध कर जाओ। मगर सेहरा बांध कर दुलदुल बन के मत जाओ। शादी के तौर तरीके बदलो। अब शादी कार्ड में, अभी हजरत मैंने कलकत्ता में कार्ड देखा, इस हफ्ते कार्ड देखा, समझे, ये नोट लिखा हुआ, सर खुले और बेपर्दा औरत की हमारे पिंडाल में कोई एंट्री नहीं। पहली बार जिंदगी में देखा ये लफ्ज़, समझे। आप भी शादी कार्ड में एक नोट लगा दो कि पूरा गांव मेरे लड़के की बारात जाएगा, मगर इस शर्त के साथ हजरत कि लड़की के गांव पहुंच के नमाज का वक्त होगा तो जमात के साथ सबको नमाज पढ़नी पड़ेगी। 95% आदमी ऐसे ही नहीं जाएगा। बारात का बोझ हल्का हो गया, गरीब बाप जमीन नहीं बेचेगा बेटी की शादी करने के लिए, हर खुराफात से खुद ब खुद बच गए। पैसे बचाओ, ढोल मत बजाओ, पैसे बचाओ, पटाखे मत छोड़ो, मदारिस की हिफाजत करो, अपना ताउन दो ताकि कुरान पढ़ने वाले बेटे और बेटियां निकल सके। अगर इनकी गोद महफूज होगी तो हर मैदान में तेरा वकार महफूज होगा। मेरे गरीब नवाज ने जब अपनी अम्मी जान से कहा था, अम्मी जान मैं बहुत खुश हूं। बोला क्या मिला बेटा? बोला आज मैंने 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। उनकी वालदा माजदा कहती हैं इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? का ये कमाल तुम्हारा थोड़ी है, ये कमाल तो मेरा है। बोला तबलीग किए हम, कमाल आपका, कलमा पढ़ाया हम, कमाल आपका, दीन के रास्ते पर लाए हम, कमाल आपका। बोला हाँ बेटा मेरा है। कहा कैसे? कहा जब तू बच्चा था ना, दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको फौरन दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, फिर तुम्हें दूध पिलाना शुरू करती, और जितनी देर तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। उसके बाद जब तू दूध पीकर मुंह हटाता तो मैं दुआ करती अल्लाह हर कतरे के बदले मेरे मोइनुद्दीन के दर्जात बुलंद फरमा। ये मेरे दूध के कतरों की बरकत है कि तू इतना कामयाब है। आज अगर औरतें ये तरीका अपना लें तो क्या फलस्तीन के मैदान में मुजाहिदीन की कमी होगी? क्या यजीदियों के मुकाबले पे गुलाम हुसैन की तादाद कम होगी? नहीं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मेरी बात खत्म। जबरदस्ती का मैं कायल नहीं हूँ। दस्तारबंदी का मंजर होगा, इन बुजुर्गों के दुआया कलमात होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की जिंदगी अता फरमाए। याद रखो इस्लाम वो मजहब है जिसका सर न कल झुका था, न आज झुका है, न मुस्तकबिल में झुकेगा। 500 सालों से लंदन से हर साल एक किताब निकलती है कि दुनिया के 500 आदमी कौन है जो नंबर 1 है। 500 सालों से किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे नबी के नाम को 1 नंबर से हटाकर 2 नंबर पे ला सके। कल भी मेरे नबी का नाम 1 नंबर पे था, आज भी है। इस्लामी तौर तरीकों पे अमल करो, नमाजें पढ़ो, दीन के रास्तों पे चलो। गरीब बेटियों के बाप से भीख मत मांगो। ज्यादा भीख मांगने का शौक है तो अपने शहर के उलमा को कहो जुमा में चंदा करा देंगे तुम्हारे लिए, मगर 2-4 लाख मत मांगो, बुलेट मत मांगो, हीरो हुंडा मत मांगो। उनसे सीरत वाली लड़की मांगो, किरदार वाली लड़की मांगो, ताकि तेरी औलाद पाकीज़ा। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और जिन बच्चों की दस्तार हो रही है वो बच्चे भी जरा होशियार हो जाएं, समझे। हम तो
उतना जानते नहीं है, लेकिन मुफ्ती मुजाहिद साहब हैं, बहुत तजर्बाकार आदमी, अदीब भी हैं। हजरत, ये अजब लफ्ज है, ये मुहावरा है, दस्तार मुहावरा है। बांटता है आदमी एक, बोलता है 10 तार। बांटता है एक, है? और नाम रखा 10 तार। अजब हाल है। बांधा एक, नाम रखा 10 तार। कफी नंबर सबका है। और ऐसी बात नहीं है कि कम पढ़े लिखे नहीं है, कहो ना, आला हजरत के दौर में भी यही लफ्ज था, मुफ्ती आजम हिंद के दौर में भी यही लफ्ज था, हुजूर मुहद्दिस आजम के दौर में भी यही लफ्ज था। आखिर ये 10 तार है क्या? तो कपड़े का नाम नहीं है 10 तार। हजरत, ये तलबा गौर करें जो फारिग हो रहे हैं। 10 तार, 10 दो पैर, दो हाथ, दो आंख, एक जबान, एक सोच। ये 10 चीजें हैं तेरे पास। 2 पांव, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, एक जबान, एक दिमाग। अब तक तू आजाद था, जहां मन किया तेरा पांव चला। अब तक तू आजाद था, जो मन में आया हाथ तुमने चला लिया। अब तक तू आजाद था, जो चाहा देखा। अब तक तू आजाद था, जो चाहा सुना। अब तक तू आजाद था, जो चाहा वो बोला। अब तक तेरा दिमाग आजाद था, जो चाहा तुमने सोचा। मगर अब उलमा के हाथों से 10 में दस्तार बांट दिए गए। अब तेरा कदम उठेगा तो मसलक आला हजरत के लिए उठेगा, तेरा हाथ उठेगा तो मसलक आला हजरत के लिए उठेगा। समझे? इसलिए बात खत्म करते हुए मेरी अपील है, गुजारिश है कि शादी को सस्ता करो ताकि गुनाह माना हो जाए। समझे? भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। इतना तो जानते ही हो कि मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। समझे? इसलिए किसी से खैरात मत मांगो। हाँ, अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब जानते हैं मैं कितनी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। जलसा ना करूँ ना, सिर्फ बैठा रहूं, तब भी मेरे मसाइल हल हो जाएंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी से वहां एक पैसा लेता होता नहीं। अल्लाह का शुक्र है। एक नौजवान आया, बोला 3 महीना हो गए शादी को, चैन से नींद नहीं आ रही। हमने उसको गौर से देखा। बोला शादी को कितने दिन हुए? बोला 3 महीना। बोले जाओ, नींद नहीं आई, इसका कोई ताबीज नहीं, किसी पीर साहब से लिखवा लो, नहीं मिल, सुकून नहीं मिलेगा। बोला काहे बोलते हैं हजरत ऐसी बात? बोले तजर्बा है, तजर्बा इसलिए ना बोल रहे हैं। बोला कैसा तजर्बा? बेटा मुंह खुलवा रहा है तुमको हम जान रहे हैं कि 5 बरस की उम्र से लेकर 28 बरस की उम्र तक फला जगह बोरा बिछा के सोया। लड़की के बाप ने फ्री में पलंग दे दिया, मोटा वाला गद्दा दे दिया। अब नेचर के खिलाफ सोएगा तो तुमको नींद आएगी? आज भी बोरा बिछा के सो, तुमको सुकून की नींद आएगी? इसलिए पलंग पे सोने का शौक है ना, तो गरीब बेटियों के बाप के दिए हुए खैरात पे भरोसा मत कर, अपने बाजू की कुव्वत पे भरोसा कर। साल 2 साल पहले खरीद के प्रैक्टिस कर ले ताकि सुकून की नींद आ सके। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।